गुड इवनिंग सभी को, सभी देखने वालों को गुड इवनिंग मैं बोलना चाहूँगा। और आज के इस डिस्कशन में मैं एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन के बारे में बताऊँगा कि कैसे एडमिशन लेना होता है और क्या क्या स्टेप फॉलो करना होता है एडमिशन के लिए, और फिर विदेश में पढ़ने के लिए उसके पहले कैसे क्या खामियां होती हैं स्टूडेंट्स में, और स्टूडेंट्स क्यों एक गलत तरीके से फंस जाते हैं, एडमिशन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी कोरोना का वक्त है और कोरोना के वजह से अभी शायद नीट में भी डिले हो सकता है। लेकिन जब भी नीट होगा, इतना तो कंफर्म है कि एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन होगा। कुछ ही दिन पहले गवर्नमेंट ने एक नोटिस जारी किया था कि अगर एडमिशन लेटर कॉलेज से आ जाती है तो स्टूडेंट जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले नीट एग्ज़ाम काफ़ी कंपलसरी है और नीट एग्ज़ाम के बाद ही एडमिशन एलिजिबल होता है। लेकिन हाँ, इनरोलमेंट अभी स्टार्ट है एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन के लिए। इनरोलमेंट स्टार्ट है, स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं। रही बात नीट मार्कशीट की, तो वो नीट के बाद भी जमा कर सकते हैं, बशर्ते उसके पहले उनका विदाउट नीट मार्कशीट इनरोलमेंट हो सकता है 10th 11th और उनकी एक पर्सनल आईडी प्रूफ के माध्यम से। तो अगली चीज़ क्या है, मेन चीज़ कि बीबीएस अब्रॉड एडमिशन लेने के लिए काफ़ी कंट्रीज़ हैं। किर्गिस्तान है, रशिया है, यूक्रेन है, फिलीपींस, बांग्लादेश। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रशिया और यूक्रेन की तरफ भागते हैं क्योंकि वो पहले से फेमस रहा है। लेकिन हाँ, ये भी है कि अभी के समय में किर्गिस्तान, कजाकिस्तान जो रशिया का पार्ट हुआ करता था, वो अभी काफ़ी फेमस है। और एज़ कम्पेयर टू रशिया एंड यूक्रेन, स्टूडेंट्स किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन किर्गिस्तान में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जा रहे हैं। पहले जो 100 एडमिशन होती थी पर कॉलेज, वो आज 550 600 तक हो चुकी हैं और सीट एमसीआई के बदौलत कॉलेज के पास है और स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से और एडमिशन लेते हैं। लेकिन हाँ, एडमिशन लेने के पहले एक बहुत ही ज़रूरी बात सोचनी होगी, मैं बताना चाहूँगा और आप सभी ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले कि आप एडमिशन के पहले आप एजेंट ढूंढते हैं अपने एरिया में, अपने स्टेट में, या गूगल से सर्च करते हैं। गूगल पे कुछ और बताता है आपको। मैं सच बता दूं कि गूगल के माध्यम से हर एक डाटा सही नहीं मिलता है। मैंने बहुत स्टूडेंट से जो मेरे थ्रू एडमिशन ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स, अप्रॉक्स 20+ स्टूडेंट्स हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट ने बताया है कि गूगल पे मेरे को खाना पीना हॉस्टल का लेके 12 लाख दिखाता है, लेकिन वो रियली सच नहीं होता है। 12 लाख से ज़्यादा तो कॉलेज की बस फीस होती है। लेकिन हाँ, बस ये बताना चाहूँगा कि 17 से 18 लाख में खाना पीना लेकर हो जाता है, और उससे भी काफ़ी महंगे कॉलेज हैं, 25 लाख तक भी जाता है। लेकिन 17-18 लाख तक में भी आप एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं एक अच्छे कॉलेज से। तो अगली बात यह है कि एडमिशन जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं तो वो नहीं सोच समझते हैं, बहुत सारे एजेंट उनको गुमराह कर देते हैं। मैं सभी एजेंटों की बात नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारे कुछ एजेंट तो ऐसे हैं कि जो गुमराह करते हैं कम पैकेज बता के, और पैकेज कुछ और होता है और बताते हैं यहाँ पे कम है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले भी और इस ईयर भी जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, उनके माध्यम से वो लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स, एक प्रकार से बोला जाए तो वो मेरे को बताते हैं कि ये इतने पैकेज ये बता रहे हैं। तो फिर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। फिर तो मैं यही बोलता हूँ कि आप प्लीज़ उनका नंबर दें, या आप खुद कॉन्फ्रेंस कॉल में लें, या जैसे भी हो मैं आपको प्रूफ दे दूंगा कि हाँ, क्या सच है और क्या गलत है। कम पैकेज के लालच में आके, कम फी स्ट्रक्चर के लालच में आके 12-13 लाख 14 लाख तक सुन के और गुमराह हो जाते हैं, और बाद में उनको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है वहाँ पे। फिर वो एक प्रकार से फ्रॉड माना जाता है। लेकिन एक सच बता दूं तो 17 से 18 लाख जो मेरे माध्यम से एडमिशन अभी तक हुई हैं, वो 17 से 18 लाख तक में सब कुछ हो जाता है 5 साल में। किर्गिस्तान का कोर्स 5 साल का है, रशिया का 6 साल का है। रशिया में थोड़ा कॉस्टली जाता है, 20 लाख अप्रॉक्स जाता है, 20 लाख से भी ऊपर जा सकता है। लेकिन किर्गिस्तान के कुछ 1-2 कॉलेजेज में भी कम पैकेज में एडमिशन होती है। तो उसमें मकसद क्या है, स्टूडेंट्स को समझना कि कैसे किस के थ्रू लिया जाए, ताकि आपका कंसल्टेंसी चार्ज जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन होती है, बहुत सारे चार्जेज एक्स्ट्रा कंसल्टेंट एजेंट जोड़ते हैं। बहुत सारे एजेंट कुछ
कुछ ही सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। और मैं कुछ एजेंट से कंपेयर मैं अपने आप को नहीं करूँगा। सबका एक अपना कैटेगरी है एडमिशन कराने का, कोई कम लेता है, कोई ज़्यादा लेता है, कोई कुछ ज़्यादा ही ले लेता है। और फिर परेशानी आती है स्टूडेंट्स को, फ्रॉड में फंस जाते हैं, काफ़ी तरह की परेशानी आती है। लेकिन मैं अपना बस एक अब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा कि पिछले 2 सालों में जितने भी स्टूडेंट्स मेरे थ्रू एडमिशन लिए हैं उनका सही पैकेज में एडमिशन हुआ है, उनका पैकेज काफ़ी सही रहा है। और रही बात कंसल्टेंसी चार्जेस की, जो 1.5 लाख 2 लाख वीज़ा और एयर टिकट के नाम पे एजेंट लेते हैं, मैं नहीं जानता कि किस पर्पज़ से लेते हैं, क्या है उनका मकसद। लेकिन मेरा मकसद यही है कि वो 1.5 से 2 लाख जो लगता है, मिनिमम तो 1 लाख लग ही जाता है कंसल्टेंसी के रूप में, वो स्टूडेंट्स का बचे। और वो स्टूडेंट सेव करके अपने पेरेंट्स का मनी भी सेव करें, साथ साथ अपने करियर को भी सुनिश्चित करें, सही से पढ़ें। और ऑलरेडी एमबीबीएस अब्रॉड में जाने का मतलब कि आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं और फॉरेन कंट्री का कंडीशन पता होता नहीं है। लेकिन एक स्टूडेंट जो ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, अगर वो आपका एडमिशन कराता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको समझ आती है उसके थ्रू जाने में, क्योंकि वो आपको खुद पर्सनली गाइड करता है वहाँ अब्रॉड में कि कौन चीज़ कैसा है, खाना पीना कैसा है, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे किताबों को फॉलो करना है। बहुत सारे एजेंट गुमराह कर देते हैं, सही चीज़ बताते नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि आप बुक नहीं ले जाओ, कॉलेज से बुक फ्री मिलता है। ऑफ कोर्स लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, लाइब्रेरी में इंडियन बुक्स होती हैं, लेकिन वो फ्री इन द सेंस कि आपको हमेशा के लिए नहीं मिलती। बस 1 साल का ड्यूरेशन होता है, 6 महीने का ड्यूरेशन होता है, उतना भर ही वो उतना तक ही मिलती है, और बाकी आपको तो खुद से खरीदना होता ही है। तो ये सारे चीज़ गुमराह कर देते हैं। ये भी बोल देते हैं कि मैं आपको लैपटॉप दूंगा, मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा, बाकी लालच में देते हैं, स्टूडेंट्स को लालच देते हैं। मेरा मेन मकसद यही है कि कोई बुक्स वगैरह वहाँ फ्री में नहीं मिलते हैं, आपको इंडिया से ले जाना होता है। और क्लियर मैं धीरे धीरे, मैं ये फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद भी मैं लाइव आऊँगा और धीरे धीरे मैं क्लियर करूँगा पॉइंट को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपका आपका कैसे 1 से 1.5 लाख से 2 लाख तक अप्रॉक्स कैसे बचे, वो आप मेरे से समझ सकते हैं। अगर आप कोई भी स्टूडेंट्स को मैं बोलूँगा, मैं किसी को प्रेशर नहीं करता, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर कोई भी छात्र मेरे थ्रू एडमिशन लेता है तो मैं इस गारंटी के साथ मैं श्योर कर देता हूँ कि हाँ, आप मेरे थ्रू एडमिशन लेंगे तो मिनिमम तो 1 लाख तो बचेगा ही। आप समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट के माध्यम से डायरेक्ट एडमिशन इंचार्ज जो कॉलेज का होता है उसके थ्रू एडमिशन होती है, और आप श्योरली सेव कर सकते हैं पैसे को। तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। मैं कभी ये फोर्स नहीं करता किसी स्टूडेंट्स को। जो भी स्टूडेंट्स हमसे बात करते हैं, डेली कॉल पे कॉल आते रहते हैं, पूछते रहते हैं स्टूडेंट्स, मैं सारा डिटेल भेजता हूँ। मैं अपना कोशिश ये भी करता हूँ कि वहाँ का जो इंडियन फूड है वो भी मैं क्लिक करके फ़ोटो अपने फ़ोन में रखा हुआ हूँ। वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का क्लासरूम, वहाँ का कॉलेज का पिक, वो सारी चीज़ मैं कॉलेज से रिलेटेड सभी चीज़ों को स्टूडेंट्स को भेजने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ तक हो सकता है मैं अपना सब चीज़ सही से बताता हूँ। लेकिन बात है एक ही चीज़ की, विश्वास की। जो स्टूडेंट्स रखते हैं वो सही से पहुँच जाते हैं, जो नहीं रखते हैं वो एजेंट के थ्रू जाते हैं, और बाद में बहुत सारे केस में 1 से 1.5 लाख वो ज़्यादा दे जाते हैं, प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि हाँ आप एजेंट के थ्रू ना लें। ऑब्वियसली है कि सबकी कंसल्टेंसी है, सबका एडमिशन कराते हैं, जो भी मतलब एडमिशन कराते हैं सबका एक अपना वो है, बना हुआ है। सभी चाहते हैं कि मुझे स्टूडेंट्स मिले, एडमिशन कराएं। लेकिन मेरा मेन मकसद, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरे थ्रू जाने में आपका 1 से 1.5 लाख का बचत होगा। तो एज ए स्टूडेंट, एज ए एमबीबीएस स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एक तरीके से आपको सोचना होगा, समझना होगा, और बहुत ही सोच समझ के आपको एडमिशन लेना होता है। आगे की डिसीजन समझना होता है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। रही बात नीट एग्ज़ाम की, तो नीट एग्ज़ाम जुलाई में होनी है, लेकिन हो सकता है कल डिसीजन आए, हो सकता है कि आगे भी हो सकता है एक्सटेंड। लेकिन आपको एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से एडमिशन होगी स्टूडेंट्स। अभी नहीं, थोड़ा डिले होगा। मान सकते हैं कि कोरोना की वजह से नवंबर में स्टूडेंट्स ना जाएं, अक्टूबर में ना जाए, दिसंबर में जाएं या जनवरी में जाएं, लेकिन जाएंगे ज़रूर। और जहाँ तक और आगे की बात है तो ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती हैं। अगर फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन हो तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। ऑनलाइन आपको हर एक तरीके से अच्छे से गाइड किया जाएगा। आप इंडिया से बैठे बैठे भी आप फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। अगर आप जा पाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात होगी। वहाँ पे हर एक चीज़ सही होगा, कंडीशन फेवरेबल होगा आपकी पढ़ाई के लिए। तो मेरा एक ही मकसद है कि आप सोच समझ के डिसीजन लें, अपने आप को वेल प्रिपेयर करें। अगर आपको लगता है कि मेरा नीट में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अप्रॉक्स 16 to 17 लाख स्टूडेंट्स इस बार अपीयर होंगे, और सबका रिजल्ट इतना तो पता होता है कि सबको एक
पर एक स्टूडेंट को पता होता है इंडिविजुअली कि मेरा रिजल्ट होगा या नहीं। अगर आपको लगता है कि रिजल्ट नहीं होगा, ईयर वेस्ट होगा, और आपके पास अगर आपके पेरेंट्स के पास अमाउंट है 17 to 18 लाख, अप्रॉक्स 20 लाख तक आप मान के चलिए, तो आप जो है एडमिशन ज़रूर ले सकते हैं, ज़रूर फ़ॉरेन में पढ़ सकते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं, और किसी तरह की भी कोई परेशानी आपके सामने नहीं आएगी। और रही बात आगे की एडमिशन कैसे होता है, क्या होता है, तो आपको मैं बताता हूँ। जैसे आप अप्लाई करते हैं मेरे थ्रू, आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी में भेजना होता है, जैसे पहले स्टूडेंट्स भेजते हैं, और अभी भी आज भी आया है कुछ डॉक्यूमेंट्स, पहले भी आता रहा है। तो आता है तो वो डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट सर को मैं फॉरवर्ड करता हूँ, एडमिशन इंचार्ज को, उसके थ्रू आपका एडमिशन लेटर निकलेगा। जब भी एडमिशन लेटर आएगा आपको एडमिशन लेटर मिलेगा, और उसके बाद आपका अगला स्टेप वीज़ा का होता है। पासपोर्ट मस्ट होता है जाने के लिए, तो वीज़ा लगाने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को दिल्ली भेजना होता है। और दिल्ली अगर आप जा सकते हैं तो आप चले जाएं, वरना नहीं तो पिछले 2 सालों में मैंने यही देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स नहीं जा पाते हैं, जिसके वजह से वो कोरियर करते हैं, ब्लू डार्ट कोरियर से या स्पीड पोस्ट कर देते हैं। लेकिन उसमें पासपोर्ट ओरिजिनल होता है, जिसके वजह से स्टूडेंट्स ब्लू डार्ट करने की कोशिश करते हैं। ब्लू डार्ट एक कंपनी है कोरियर की, उससे करते हैं, वो जल्दी से पहुंच जाती है 1 दिनों में। और फिर आपका वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट होता है दिल्ली में। फिर आपका जाने का समय आ जाता है, और जाने के समय आपको सारे, जाने के 1 से या 2 दिन पहले आपको सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ दिल्ली में एडमिशन इंचार्ज के वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे असिस्टेंट होते हैं, वो आपको दे देते हैं, आपको अच्छे से एयरपोर्ट पे गाइड करते हैं, और आप फिर जिस कंट्री में आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई किए होते हैं वहाँ आप जाते हैं, पहुँच जाते हैं, फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो मेरा एक ही मकसद है कि 1 से 1.5 लाख आपका कैसे सेव हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है सेव 1 to 1.5 लाख, तो 1.5 लाख, इसका मतलब कि ये श्योर है कि इतना तो बचेगा ही, इतना श्योर है कि आपका बचेगा। और साथ साथ एडमिशन थ्रू स्टूडेंट हु इज़ ऑलरेडी स्टडिंग, इन द सेंस कि एडमिशन आप उसके थ्रू लेंगे जो ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, उसके थ्रू आपको हर एक चीज़ का गाइडेंस मिलेगा। इसलिए मैंने लिखा है कि एडमिशन थ्रू स्टूडेंट, तो ये सारा चीज़ काफ़ी सही होगा। आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए, अच्छे से लीजिए। थैंक यू।